लास्ट लेक्चर में हमने स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी। इस में इसके आज लेक्चर में 3 चीज़ें ज़रा आपने सीखनी है लैब से पहले। नंबर 1 चीज़ जो है हमने आपने समझनी है वो है सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? एक तो डेफिनेशन आपका जो होता है कि एनी सिस्टम, कोई भी चीज़ जिसमें हम इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट देता है उसको हम सिस्टम कहते हैं। सिंपल सी डिफिनीशन है कि हम इनपुट देते हैं आउटपुट लेते हैं, उसको सिस्टम कहते हैं। ये एक सिंपल डिफिनीशन है। आज मैं इसका जरा टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा। दूसरी चीज, सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, इससे हमारा मतलब क्या है, इससे मुराद हमारा क्या है कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या नहीं है, इससे क्या मुराद है। अच्छा, हमें पता लगा है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। तीसरी चीज है कि हमें सिस्टम की स्टेबिलिटी को मालूम किस तरह करना है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं, हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है, ये 3 चीजें बेसिक हैं। उसके बाद फिर हम आज की लैब की तरफ आएंगे। सबसे पहले 3 चीजें हम वो करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, आज का जो लैब है वो हमारा है नेक्विस्ट प्लॉट्स फॉर सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर सिस्टम फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ कंट्रोलर गेन के। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले हमने ये समझना है कि सिस्टम क्या है। सिस्टम जो है, जो सिंपल डेफिनेशन है कि एनीथिंग विच गेट्स इनपुट एंड गिव्स आउटपुट इज कॉल्ड सिस्टम। लेकिन आज आपने सिस्टम को जरा एक और तरीके से समझना है। फॉर एग्जांपल, मैं एक बेसिक मिसाल देता हूँ। आपके रूम में फैन लगा है, पंखा लगा है, इसका इनपुट क्या है? तो आप मुझे जवाब दोगे कि इसका इनपुट जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी। कि हम बटन ऑन करते हैं या स्विच लगाते हैं तो पंखा चलता है, जब हम बटन ऑन नहीं करते या स्विच नहीं लगाते तो पंखा नहीं चलता। इट मीन्स यू आर क्लियर अबाउट इनपुट। के इनपुट इसका क्या है? करंट या वोल्टेज। आउटपुट इसकी क्या है? अब यहाँ पर 2 बातें हैं। आप में से कुछ कुछ लोग कहेंगे कि यार आउटपुट इसका होना चाहिए कि इसके परे घूमते हैं, इसके जो परे हैं वो घूमते हैं, पंखा घूम रहा है। इट मीन्स जो आप इनपुट दोगे करंट, तो पंखा घूम रहा है, ये आउटपुट है। कुछ स्टूडेंट्स आपके कहेंगे कि नहीं, परे घूमना आउटपुट नहीं है, असल आउटपुट हवा है, कि मुझे हवा आती है कि नहीं आती। परे घूम रहा हूँ, पंखा घूम रहा हूँ, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे नीचे हवा नहीं आ रही है, तो मेरे लिए आउटपुट हवा है। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मेरे लिए आउटपुट पंखे का घूमना है। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ वन बाय वन, कि क्या आउटपुट है? पंखे की हवा आप तक पहुंचती है, ये आउटपुट है, या पंखा के परे घूम रहे हैं और हवा आपको नहीं 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 मिल रही, पंखा आपके परे टेढ़े हैं या कुछ भी मसला भी है। ठीक है, तो आपके ख्याल में क्या आउटपुट है, मुझे बता दें, या किस चीज सर का आउटपुट परे होना घूम चाहिए। रहे, परे घूमना यही आउटपुट है सर। अच्छा, हवा उसको मिले क्या ना सर मिले। अगर करेंगे हमें हमें आवाज, एक बंदा बात करे, एक सर मिनट। अगर सर सही हवा तरह का से उससे सर कोई आउटपुट ताल्लुक जो नहीं यो हमें है। देगी कस्टमर सर एक अगर एक एक मिनट, एक मिनट, एक बंदा बात करे। जी, कोई एक बोले। जी, कोई एक बोले। सर अगर पंखा सर हमें हवा दे रहा हो सही तरह से तो और अगर सर उनकी जो फैन की जो सर परे होते सर अगर वो सही सिमत में सर चल रही होती है तो और हमें सही तरह से आउटपुट मिल रहा हो तो सर अगर हवा दे रही है तो अच्छा, आपका मतलब है कि असल आउटपुट हवा है, यही मतलब जी है सर आपका ना, बिल्कुल। कि असल आउट। क्योंकि सर हम हवा के लिए तो फैन लगाते हैं ना। हाँ, आपका मतलब है कि पंखा घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, इससे मुझे ताल्लुक नहीं है, मुझे ताल्लुक है कि हवा मिल रही है नहीं मिल रही। ठीक है, एक्सीलेंट। जी, जो इससे पहले बात कर रहा था वो बताए। सर बस पंखे घूमना और इसके यही आउटपुट है सर। हमारा हवा के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आउटपुट उसका फैन ही घूमना है सर। नहीं तो फिर जब आपका हवा के साथ ताल्लुक नहीं है तो फिर पंखा लगाते क्यों है? तो उसको तो पता बिल्कुल नहीं सर। है ना सर,
उसको तो पता नहीं है ना सर कि मैंने नहीं उसको नहीं आवाज देना है। ब्याखो दासो का जो आउटपुट सुचू लगा उतार पावा के जोड़न का। हेलो हेलो आवाज बिल्कुल आ सर यही रही ब्याखो दासो का जो सुचू लगा उतार पावा के जोड़न का नुस्ता आवाज सरकार निश्चित। सर तार तो अरे नहीं आदम घूम, सर पंखा तो घूम रहा है, आउटपुट तो के घूमना है। आदम पके आदम सर जी 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 जी। मतलब मिसाल आउटपुट ऐसा हमारे है कि पास परी था एक बंदा बात करे इनपुट इनपुट एक। बिजली वर्क का जी जी सर मुझे इनपुट की बिजली वर्क का मुझे परी था वही कहना सर नो आउटपुट खोगा पारा परी था उल चुका ना अब वो मुझे पारा था कहना सर ना आउटपुट के परे था बोल दी उस पुल जो सर था يوم تصبروا يا जी زنا सर زان لك شير وغوڑا بس زغمي اكبر لي نزل لك راشي مثل يا رك خبتي كنا لك شير على النور نور يا ما صرت انا عشان ادرس ادري سوبر ما صرت انا عشان هي ادري بعد ما السركه لغني ورك ما صار ما دماغه تشو دماغه ده نص تشو دماغ سنين من بيسك يا अच्छा इसी का 50 वाला हाँ जैसे जबरदस्त गिलास के बाद उसका गिलास भी मिल जाए सॉरी फॉर इंटरप्शन 6 महीने जिसका यार दिमाग होता नशा न रसी का यार है ना। हाँ अब ये जो ये आवाज आ रही है अब आपको मेरी। ओके सर हाँ ये अब ये जी जो मैं सर आ रही है आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ठीक है ये बेस है। जी सर इसी बेस पर मैं आपको समझाऊंगा कि सिस्टम असल में सिस्टम से मुराद क्या है या हम सिस्टम को जो हमारे जहन में डेफिनेशन बैठी हुई है वो आ, आ, वो ठीक है या गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने बता दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मुझे हवा आउटपुट चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे रोटेशन आउटपुट मेरे लिए रोटेशन आउटपुट है पंखे की। अब दूसरा क्वेश्चन है ये तो मैंने ये जरा इस पॉइंट को जरा बड़ा क्लियर कर ले कि हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया आउटपुट। इनपुट हमने डिस्कस नहीं किया, हमने आउटपुट डिस्कस किया कि एक चीज के 2 आउटपुट हो सकते हैं, या आउटपुट हो सकता है हवा या आउटपुट हो सकता है रोटेशन। अब एक और एग्जांपल है जिसमें आउटपुट एक है लेकिन इनपुट हमारे क्या है 2। समझ आ गई आपको? जी सर गौर से जरा मेरी डिफिनेशन को सुने, फिर मैं बाद में आपसे सवाल पूछूंगा। हमारे पास कीमे की मशीन है, क्या है हमारे पास? कीमे की मशीन है हाँ सर अब उसको हमने अटैच किया हुआ है मोटर के साथ। जब मोटर घूमते हैं तो उसके रबड़ के साथ उसका जो कीमे की मशीन है वो अटैच, आपने देखा भी होगा ठीक है, देखा है ना आप लोगों ने? ठीक है जी सर बिल्कुल अब हम इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, वो मोटर घूमता है। जब वो मोटर घूमता है तो वो अपने साथ उसके साथ जो रिबन लगा होता है रबड़ का, उसके जरिए से अपने साथ वो कीमे का मशीन भी घुमा रहा होता है। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है जी बिल्कुल अब हम ऊपर से गोश्त डालते हैं। गोश्त क्या करता है? गोश्त को वो कन्वर्ट करता है कीमे में। आउटपुट हमारा क्या है? कीमा। आउटपुट क्या हमारा? कीमा। अब आप मुझे बताओ कि सिस्टम का कीमे इनपुट सर बिल्कुल सिस्टम का इनपुट जो है वो गोश्त है कि जो हम मशीन में डालते हैं, या वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से मशीन घूमती है? जी अब इस केस में हमारे पास इनपुट कौन सा होना चाहिए? सर कीमे के लिए सर इनपुट हमारे पास गोश्त है सिस्टम की और बात जो करूं, सिस्टम की मैं इलेक्ट्रिसिटी ये पूरा एक सिस्टम जी है, सर पूरा एक सिस्टम है। जी सर इसमें जी सर कीमा भी, इसमें गोश्त भी है, इसमें मोटर भी है, इसमें अपने इलेक्ट्रिसिटी की इनपुट भी दी है, पूरा एक सिस्टम है। इनपुट क्या है? क्या वोल्टेज है या वो जी सर गोश्त है? सर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सर अगर हम एक उसे मिनट सोच, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो सर वो हमारे पास एक मिनट सोच, आउटपुट एक मिनट सोच के बताएं, एक मिनट सोच के बताएं, जल्दी से बताएंगे तो आप। वोल्टेज इनपुट है सर 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट सोचा, खैर 1 मिनट आपके पास है।
सर इलेक्ट्रिसिटी। रीजन फॉर दिस? सर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से नहीं देंगे तो हम वो तो सर हमें तो सर वो आउटपुट देगा ही नहीं। चले हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, गोश्त नहीं दे रहे, आउटपुट मिलेगा? नो सर। तो लेकिन सर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, गोश्त देंगे तो भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि सर ये तो एक सिस्टम है और सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अच्छा, कोई और? जी, एनी अदर स्टूडेंट? सर इनपुट गोश्त है। रीजन? सर क्योंकि सिस्टम बना है इसलिए इनपुट लेने के लिए। अच्छा, ये मशीन सारा सिस्टम है और ये इनपुट इसका गोश्त है और आउटपुट इसका कीमा है। तो अगर मशीन को हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो हमारे पास कीमत कहाँ से आएगी? वो सिस्टम है, वो सिस्टम काम करेगा, उस सिस्टम की अपने अंदर सब कुछ आता है, इलेक्ट्रिसिटी भी सब कुछ भी। नहीं नहीं सर, इलेक्ट्रिसिटी और गोश्त की बात कर रहे सिस्टम हैं, तो खराब हो उसमें गई, आप sensor- कह रहे हैं कि सिस्टम खराब है। अगर सिस्टम में बिजली नहीं तो सिस्टम खराब है। सिस्टम में बिजली होगी, आप इसको इनपुट देंगे मतलब कि गोश्त देंगे तो वो आउटपुट देगा। आपका नाम क्या है? तो ठीक है ना सुहेब जकी सर। सर। किसका? एक मिनट, जिसने जिसने कहा कि कीमा इनपुट है, गोश्त इनपुट है? सुहेब जकी सर। सोहेब से किस्ता ऑनलाइन 50 रुपए नाम देखो। अरे इसके लिए ऑनलाइन 50 रुपए नाम है, ठीक है? आपने सर कोई बात नहीं सर, आपने कोई एग्जैक्ट बात। आपने एग्जैक्ट एक्सीलेंट डिफिनेशन की, ठीक है? इट मींस कि आपने सिस्टम को समझ लिया। जी सर। आप रिपीट करो अब सारी बात के सब सुन लें, और जरा स्लो स्लो रिपीट करो, तेजी से, जरा जरा खबर मत करो, स्लो स्लो। ओके सर। असल में ये सिस्टम जो है ना, ये कीमी की मशीन जो है सारी सिस्टम है, इसमें बिजली भी होगी, सब भी होगा, ये सिस्टम काम करेगा। सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी का इनपुट नहीं है। ये सिस्टम बना है इसलिए कि ये कीमा करे। तो कीमा कैसे करेगा, आउटपुट कैसे देगा? वो इस जब इनपुट देगा तो इनपुट क्या होगा, इनपुट इसका गोश्त होगा। जब हम गोश्त देंगे, इनपुट देंगे, तो वो आउटपुट कीमा देगा। इलेक्ट्रिसिटी तो सिस्टम के अंदर आती है, वो इनपुट नहीं है। वो सिस्टम के अंदर आती है। वो सिस्टम, अगर सिस्टम खराब हो तो वो आउटपुट नहीं देगा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो सिस्टम खराब हो गया। तो सिस्टम फिर वो आउटपुट नहीं दे सकता, ना इनपुट ले सकता है ना आउटपुट दे सकता है। तो इसका इनपुट जो है ना वो गोश्त हो गया, आउटपुट कीमा हो गया। एक्सीलेंट, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूँ, और ये डेफिनेशन है, ठीक है? डेफिनेशन जरा गौर से सुन लें। we can only define input as a function. We can only define input as a function due to which output can be obtained. Due to which output can be obtained. हम उस चीज को इनपुट कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कि जिसकी वजह से हमें आउटपुट मिलता हो। अब अगर फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड के लिए हम सुहेल जकी की बात को गलत भी कह लेते हैं कि चलो यार सुहेल जकी ना गलत बोले, हम इलेक्ट्रिसिटी को इनपुट कर दें, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी लगाए, मशीन घूमेगी घूमेगी घूमेगी, और बाहर उसका एक कतरा कतरा कीमा भी नहीं निकल रहा है। सो वी आर वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा है कि नहीं है? हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जाया कर रहे हैं। इट मीन्स के जो डिपेंडेंसी ऑफ आउटपुट है वो इलेक्ट्रिसिटी पर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ना हो हम हाथ से भी घुमा सकते हैं, हाथ से ना हो तो मैकेनिकल इनपुट भी कुछ कर सकते हैं, किसी तरीके से भी कुछ मशीन घुमा सकते हैं। लेकिन आउटपुट के लिए कौन सी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इनपुट गोश्त। समझ आ गई आपको? अब इनपुट इलेक्ट्रिसिटी भी है, इनपुट गोश्त भी है, बट विच इनपुट इज मोर इन्फ्लुएंशियल ऑन आउटपुट? कौन सा इनपुट हमारा ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है आउटपुट पर? तो आपका जवाब होगा गोश्त, ठीक है? अब इस केस में हमने डिस्कस कर लिया इस एग्जांपल में कि हमारे इनपुट दो हैं, लेकिन कौन सा इनपुट ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जिससे यूजर को फायदा मिलता है। इससे पहले एग्जांपल में हमने फैन की मिसाल दी, उसमें 2 आउटपुट थे, एक रोटेशन और एक हवा। अब रोटेशन घूम रहा है, पंखा घूम रहा है,
क्या इससे हमें फायदा है, यस और नो? तो हमारा आंसर होगा एब्सोल्युटली नो, कोई फायदा नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हवा है। कि जब वो जी हमें बिल्कुल हवा नहीं दे रहा, इट मीन्स कि हम इलेक्ट्रिसिटी जाया कर रहे हैं। वैसे ही हम 220 वोल्ट हमने लगाया हुआ है फजूल में, वो उसको बिजली खर्च हो रही है, हमें हवा ही नहीं मिल रही। तो जब हवा नहीं मिल रही, इट मीन्स कि सिस्टम हमारे काम के नहीं है। तो अब ये दो मैंने छोटे छोटे मिसाल दे दी, ठीक है। अब मैं इसका इसका जी इसी का एक और जरा आपको वो देता हूँ एग्जांपल। हैंड फ्री है। हैंड फ्री आप मोबाइल में लगाते हो, ठीक है, और आपने यूट्यूब पे कोई मूवी लगा ली, या कोई सॉन्ग लगा लिया, या कोई तिलावत लगा ली, ठीक है। अब दो मकसद है हैंड फ्री के। एक मकसद ये है कि आप ये चाहते हो कि मेरे कानों में आवाज़ क्लियर आ जाए, और बाहर का जो शोर है वो मेरे कानों में ना आए. हैंड फ्री खलक मदीदा para lagi kana barne shor ma sogunu kida nashi और दा लैपटॉप वाला या कंप्यूटर वाला आवाज ma sogunu की क्लियर राशि हम दा सकते हैं ना. बिल्कुल सर। यस सर। ठीक है. अब अगर आप हैंड फ्री नहीं लगाते हो तो आपके कानों में जो बाहर इन्वायरमेंट का शोर है वो भी आएगा. ऐसा है कि नहीं है? जी ठीक सर है. अब हैंड फ्री का मकसद क्या हुआ कि आपके कानों में आवाज क्लियर आ जाए, यही मकसद है. ठीक है. जी अब आपने हैंड फ्री लगा दिया और उसका माइक जो है वो खराब है या आउटपुट नहीं दे रहा, ठीक है. आप तो कह रहे हो कि जी यार सर ज़मादा कंप्यूटर आवाज स्लो शो लेच मा फ्री लोग वले फ्री की शक्ल लगे द कंप्यूटर जकम स्पीकर दिया खो स्लो शी आखो बंद शी kana बिल्कुल नो सोक da wuce zama खो स्पीकर बंद शो मतलब हैंड फ्री कार शुरू कर हैंड फ्री पोजे स्पीकर बंद शवे आवाज ता नूर त न रसी होता त न रसी जी पुरसे बिल्कुल खबर का नूर त न रसी होता तो हम न बिल्कुल रसी kana रिश्ता त न रसी इट मींस हैंड फ्री इस का कोई फायदा नहीं है. समझ आ गई ना आपको? तो जी सर सिस्टम की डेफिनेशन अब आप समझ लें गौर से कि सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं कि जिसका हमें कोई यूजफुल आउटपुट मिल जाए, यूजफुल आउटपुट मिल जाए. मैं इसकी एक बड़ी आसान मिसाल देता हूँ. आप कैलकुलेटर यूज करते हो, कैलकुलेटर में क्या करते हो, आप 2 + 2 4 और 5 मल्टीप्लाई बाय 525 ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब कुछ करते हो कैलकुलेटर में. अब जी सर कैलकुलेटर क्या चीज़ है, एक सिस्टम है. आप इस तरह करें कि आप कैलकुलेटर से स्क्रीन हटा लें. आप कैलकुलेटर से क्या करें, स्क्रीन हटा लें. हटा मैं आपसे पूछूंगा कि कैलकुलेटर आउटपुट दे रहा है, आप लोग कहोगे हाँ आउटपुट दे रहा है, क्योंकि आउटपुट किस में आ रहा है, आउटपुट तो उस रिबन के अंदर आ रहा है जो स्क्रीन के साथ टच है ना. आउटपुट तो उस रिबन के अंदर आ रहा है ना जो स्क्रीन के साथ जी टच है. सिस्टम मेरा ठीक है बिल्कुल आउटपुट सर दे रहा है, लेकिन आउटपुट को मुझे नहीं पता कि आउटपुट सही है या गलत है, या आउटपुट दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है. आउटपुट को मुझे कोई फायदा नहीं है. मुझे आउटपुट का फायदा क्या है कि जब वो डिस्प्ले पे नजर आए. तो मेरे लिए कैलकुलेटर का आउटपुट क्या है, डिस्प्ले. समझ आ गई आपको? ठीक है. अब सिस्टम आप समझ गए कि सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जिसका कोई फिजिकल आउटपुट होता है. ये डिफिनेशन गलत है कि एनीथिंग व्हिच गेट इनपुट एंड गिव्स आउटपुट. ये सिर्फ सरसरी डिफिनेशन है. असल डिफिनेशन ये है कि जो आपको फिजिकल आउटपुट दे, फिजिकल सिस्टम इसको कहते हैं. आप पानी की मोटर लगाते हो, पानी की मोटर लगाया आपने, मोटर लगाने के बाद भी पानी जो है वो टैंकी तक नहीं पहुंच रहा, आपका सिस्टम फेल है. वो सिस्टम नहीं है, फेल है. सिस्टम वो है कि जो आपको फिजिकल आउटपुट दे. समझ आ गई आपको? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं, इसके बाद हम आगे जाएंगे. जी. ठीक है सर नो सर अच्छा. अब सिस्टम तो आप समझ लिया. अब सिस्टम का स्टेबल होना या ना होना ये जरूरी है. अब सिस्टम का स्टेबल होना इससे क्या मतलब है? अब ये एक कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं सिस्टम स्टेबल है, हम कहते हैं सिस्टम स्टेबल नहीं है. इसका मतलब ये है कि जब हम कीमे की मशीन को गोश्त इनपुट देते हैं, हमने इनपुट में दे दिया 5 किलो गोश्त, आउटपुट में कितना कीमा आना चाहिए? 5 किलो सर 5 किलो आना चाहिए ना. 5 लेकिन आउटपुट में जी आपको सर 5 की बजाय मिल रहा है 4.5 किलो. जी सर इट मीन्स कि आप जो इनपुट दे रहे हो वो टोटली 100% कन्वर्ट नहीं होता आउटपुट में.
बिल्कुल सर। इट मीन्स सिस्टम इज नॉट स्टेबल। इसका मतलब सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं है। जब सिस्टम स्टेबल नहीं है, आप 5 किलो कीमा इनपुट में देते हो, आपको आउटपुट में 4.5 किलो कीमा मिल रहा है, आप आधा किलो कीमा नुकसान कर रहे हो। अब आप ये चेक करोगे कि आधा किलो कीमा जा कहाँ रहा है। जब आउटपुट में नहीं आ रहा तो कहाँ जा रहा है? तो मैं भी वो कीमा सिस्टम के अंदर किसी ऐसे जगह पे जा रहा हो कि जिसकी वजह से आउटपुट हमारा कम हो रहा हो। तो अब क्या करोगे? अब आप वो रास्ते बंद करोगे जहां पर वो कीमा जा रहा है। या तो ये तरीका है, या ये तरीका है कि आप रास्ते बंद नहीं कर सकते, आप आधा किलो कीमा इजाफी डालोगे इनपुट में, 5 की वजह 5.5 डालोगे, तो तब आपको 5 किलो मिलेगा। समझ आ गई आपको? जी सर। या तो वो रास्ते बंद करोगे कि जिसमें गोश्त ज़ाया हो रहा है। अगर वो रास्ते बंद नहीं कर सकते तो फिर आपको 5 किलो कीमा लेने के लिए 5 किलो की वजह 5.5 किलो डालना पड़ेगा। समझ आ गई ना आपको? तो ये जो 5.5 किलो आप डाल रहे हैं, ये आधा किलो जो इनपुट ज्यादा दे रहे हैं, इसको कहते हैं कंट्रोल इनपुट। क्या कहते हैं? कंट्रोल इनपुट। कंट्रोल इन। यानी कि आपको आउटपुट एग्जैक्ट 5 चाहिए, सिस्टम आपको 4.5 दे रहा है। तो आप इस तरह कंट्रोलर डिजाइन करते हो कि वो चेक करे कि कितना कीमा कम मिल रहा है, उतना कीमा वो पहले से ज्यादा डाल ले। समझ आ गई आपको? इसको कहते हैं कंट्रोल इनपुट। सिस्टम की स्टेबिलिटी का भी आपको अंदाजा हो गया कि सिस्टम की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कि जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमें नहीं मिल रहा, इट मीन सिस्टम स्टेबल नहीं है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, चाहिए तो ये कि वो आप जब कीमा इनपुट देते हो, गोश्त इनपुट देते हो, तो आपको कीमा आउटपुट में मिले। लेकिन आप जब गोश्त इनपुट देते हो तो नतीजे में क्या होता है कि गोश्त जब इनपुट देते हो वो आउटपुट तक गोश्त नहीं पहुंचता। ठीक है, वो वापस गोश्त निकल रहा है। तो वापस गोश्त कब निकलेगा? कि जब आप हैंडल को उल्टा घुमाओगे। कीमे की मशीन के हैंडल को आप जब उल्टा घुमाओगे तो क्या होगा? वो गोश्त आगे जाएगा कि पीछे वापस आएगा? वापस आएगा सर। ठीक है, इट मीन सिस्टम स्टेबल नहीं है। सिस्टम को जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह वो नहीं कर रहा है। या आपने पंखा लगाया, पंखा जब क्लॉकवाइज घूमता है, जब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हवा नीचे आती है, जब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हवा ऊपर जाती है। पंखा आपने लगाया, पंखा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पंखा घूम तो रहा है लेकिन उल्टा घूम रहा है। इट मींस जी सिस्टम स्टेबल नहीं है। सिस्टम को जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह नहीं कर रहा है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज मीन बाय सिस्टम स्टेबिलिटी, तो आपका जवाब क्या होगा? कि सिस्टम को जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह वो नहीं कर रहा है। सिस्टम के ऑपरेशन में मसला है। ऑपरेशन में मसला ये है कि मतलब सिस्टम को घूमना राइट वाइज चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। समझ आ गई आपको? अब सिस्टम के स्टेबिलिटी को चेक करने के 2 तरीके हैं। एक जीरो पोल जीरो मैप, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि हम पीजेड मैप के लिख लेते हैं, तो हमें पोल जीरो के लोकेशन बता देता है कि यार सिस्टम कितना स्टेबल है या स्टेबिलिटी से कितना दूर है। दूसरा तरीका है निक्विस्ट प्लॉट। निक्विस्ट प्लॉट हमें दिखाता है, या निक्विस्ट डायग्राम हमें दिखाता है कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या नहीं है, या कितना स्टेबल है, या कितनी दफा ये स्टेबिलिटी में पहुंचता है, या कितने स्टेप्स में स्टेबिलिटी में पहुंचता है। असल चीज है कितने स्टेप्स में स्टेबिलिटी में पहुंचता है। अब मैं आपको एक प्लॉट दिखाता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आपको लैपटॉप की? जी सर, नजर आ रही है। मैं आपको जरा एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें 2 सर्कल हैं, एक इनर सर्कल है और दूसरा आउटर सर्कल है। अब इसमें देखें, इसमें आपको एरो नजर आ रहा है। एक एरो राइट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये वाला, और ये वाला एरो जा रहा है राइट की तरफ। अब इसमें देख लें 2 सर्कल है। इसमें क्या है? 2 सर्कल हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर है, मतलब अंदर वाला सर्कल बाहर वाले सर्कल के अंदर है। समझ आ गई ना? अंदर ये वाला सर्कल जो है वो इस सर्कल के अंदर है। इट मीन सिस्टम हमारा स्टेबल है। सिस्टम क्या है हमारा? स्टेबल स्टेबल है। है।
लेकिन जब ये वाला सर्कल इस वाला सर्कल से बाहर हुआ, इट मीन सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं है। मैं एक और डायग्राम इसमें दिखाता हूँ, इसमें होगा मेरे ख्याल से। अब ये देख लें, अब इसमें अंदर सर्कल बन ही नहीं रहा है, अंदर सर्कल बन नहीं रहा है, इट मीन सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं है। दूसरा एक और, अब ये देख लें, इसमें ये सर्कल अंदर है, सर्कल हमारा क्या है, अंदर है, इट मीन सिस्टम स्टेबल है। अब ये देख लें, अब ये सिस्टम जो है, नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है आपको, जी सर। ये अनस्टेबल सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर सर्कल ही नहीं है, या सर्कल बना होगा बाहर, छोटा सा बना होगा जो हमें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिस्टम का एरो भी इस तरफ है, इस तरफ भी एरो है, लेकिन एक लूप के अंदर दूसरा लूप नहीं बन रहा है। इससे क्या मतलब है कि सिस्टम हमारा क्या है, अनस्टेबल। तो जब आप किसी भी सिस्टम का नेक्वेस्ट प्लॉट ड्रा करोगे और उसका जो 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 सर्कल बनेगा या कोई भी शेप बनेगा और उसके अंदर दूसरा शेप ना हो, इट मींस कि वो सिस्टम हमारे पास क्या है, अनस्टेबल। समझ आ गई आपको? जी, कोई क्वेश्चन पूछे? सर सर्कल से किस तरह पता चल जाता है कि ये स्टेबल है या नहीं स्टेबल? सर्कल का मतलब है कि सिस्टम इज गोइंग टू बी स्टेबल इन सम टाइम। देख ले, जब ये जीरो तक आ रहा है ना, ये सर्कल ये जब जीरो तक आ रहा है, इट मीन सिस्टम स्टेबल हो रहा है। तो पहले से इस तरह होता है कि ये देख यहाँ यहाँ आ रहा है और यहाँ से चला जाता है, फिर दोबारा अनस्टेबल हो जाता है, फिर दोबारा स्टेबल हो जाता है, यानी कि थोड़ा टाइम ले लेता है लेकिन स्टेबल हो जाता है। और जब वो वाला सिस्टम है वो स्टेबल नहीं होता, वो स्टेबिलिटी की तरफ आ ही नहीं जाता ही नहीं है। यानी कि जब स्टेबिलिटी की तरफ जाने का मतलब क्या है, मैं मिसाल देता हूँ आपको कि आप एक 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 देग में एक डिचकी में पानी भर रहे हैं, आपने उसमें एक डोलचा पानी डाल लिया, दूसरा डोलचा पानी डाल लिया, समझ आ गई आपको? तासु बगे दो डोलची वो छोरे या तासु गुरी चले का साना वो पका दी ब्या तासु फुल फुल डोलचे टका के फुल डोलचे टका क्या डिचकी कितना जे नहीं डिचकी के निम डोलचे जे तासु वैसे कि निम डोलचे पार वाड़ा होई और ब्या निम डोलचे के वाड़ा डिचके डक्ष या तासु चले सोदा ली चीनी वाली या गोड़ी वाली या तेल दगल उरिजली न पहले अंदाजा बांधे दुकानदार अगशिस डक्की और दगा के वाचे सो होता हुई प गोते के बागेना बस लग पंदाजन दादा ची दाचा अंदाजन दादा ठीक है ना दा सी दा जी असर के स्टेबिलिटी तरफ था और सीधी खबर है जितना तो पता नहीं होता डायरेक्ट योशिस वाचे पर गोते के और पयो जल वाचो दिन चलता अंदाजा ही नहीं जिसाना वाचो मतलब से इसका सिस्टम अनस्टेबल स्थान अन्नाप तो अंदाजा चला गलत था और सीधी उस पर खबर पूछो। सही है सर जी, सही। अब देख लें, ये इसका कमांड है। सबसे पहले आपने क्या करना है, नोमिनेटर लिखना है, फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर लिखना है। समझ आ गई आपको? उसके बाद फिर क्या करना है, आपने ट्रांसफर फंक्शन का ये कमांड लिखना है। ये तीनों कमांड आप पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? जी जी पढ़ चुके हैं सर। हाँ, तो ये पुराने कमांड है, ठीक है। नया कमांड क्या है कि आपने बस जस्ट ये लिखना है कि निक्वेस्ट एच, निक्वेस्ट एच। जब आप ये करोगे तो आपका इस तरह प्लॉट आ जाएगा। समझ आ गई आपको? यस सर। हाँ, तो आपने इस जो लैब नंबर 7 है, इसके आपने सब एग्जांपल्स करने, इसमें 4-5 एग्जांपल है, सारे करने। इसमें एक दो सिस्टम स्टेबल है, एक दो अनस्टेबल है, ठीक है। और आपने फिर लैब रिपोर्ट सबमिट करनी है। एनी क्वेश्चन? और सर क्लियर है सर। दो स्टेबल की और दो अनस्टेबल की एग्जांपल करनी है टास्क में। नहीं, बस आपने जो ये लैब मैनुअल में जो एग्जांपल्स हैं पहले से जो किए हुए हैं, आपने उसको रिपीट करना है बस। ठीक है सर। ठीक है, और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, उसको भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लैब रिपोर्ट आपने सबमिट करनी है, ठीक है। ओके और सर। मंडे को फिर आपकी लैब नंबर 8 होगी। ठीक है सर। ठीक है, चले मैं ये क्लास ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग में मैं रिकॉर्डिंग में अपलोड कर लेता हूँ, आपको सारे फिर लेक्चर याद होंगे, ठीक है। और ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है।
ओके सर। हाँ 1 मिनट, अटेंडेंस रह गई। आप कैमरे ऑन करें कि मैं अटेंडेंस ले लूँ? कैमरे सारे ऑन करें। जी जफर हसन ने तो ऑन कर लिया। साबिर, शहजाद, असफंदियार, तबरेज, शुहेब जकी, शुहेब जकी, जी लामा सर। लामा बंदा मुझे स्क्रीनशॉट खवाला मैं कने यार। उस तबरेज बंदा का, तबरेज ऑन का कने यार। सर असफंदियार उस तब बता बंदा का पटोल पे जरा के डायरेक्ट स्क्रीनशॉट वाला। सर असफंद सर कमीज ने तो मखरा तो खमरा था कमीज सो को मजा यार सजीने खोने सर बस बंदे के स्क्रीनशॉट में वागस तो सर